लोकसभा चुनाव खत्म होते ही राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेताओं की क्रिया प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। वार पलटवार जारी होने लगा है। तो वहीं देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की है। उनकी छवि को लेकर हमला बोला है। उनकी पार्टी को लेकर भी निशाना साधा है। आपको बताते चलें कि चुनावी नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने एक न्यूज़ चैनल को अपना पहला इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये मोदी की सरकार कमज़ोर है, उसको सत्ता में टिकने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारे बयान थे जिसको राहुल गांधी एक के बाद एक तीर की तरह छोड़ते गए। आपको बता दें, जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, किसी को भी यकीन करने के लिए ठीक उसी प्रकार कुछ पल की ज़रूरत होगी जैसे किसी प्यासे को पानी पीने के बाद। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को उठाकर देखें तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूरे देश समेत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर भी अगर कुछ सीटों को छोड़ दें तो सब पर कब्जा कर रखा था। तो वहीं राहुल गांधी को अपना गढ़ बचाने में भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। इसके बावजूद अमेठी हाथ से निकल गई थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने न सिर्फ रायबरेली और अमेठी वापस लिया, बल्कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आधे से भी दूर पटक कर रख दिया। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी लगातार 400 पार का दावा कर रही थी, उसको अपने दम पर बहुमत भी नहीं मिला। या फिर यूं कहें कि राजनीति की भागदौड़ की सड़क पर भारतीय जनता पार्टी राजधानी दिल्ली की मखमल की कुर्सी से इतना पीछे रही कि वहां तक पहुंचने के लिए उसको बैसाखी की जरूरत पड़ी, दूसरी पार्टियों के कंधे की जरूरत पड़ गई। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को टिकने के लिए संघर्ष की जरूरत है। उनकी विचारधारा और छवि नष्ट हो गई है। बयानों के जरिए राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहे थे और बताने की कि ये सरकार कमज़ोर है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कि बीजेपी कैंप के कुछ लोग इनके संपर्क में हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसके कितने दावे सच और सही हैं। फिलहाल तो सच्चाई यही है कि देश के केंद्र में एनडीए की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।